ओके, सो अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे ये कहें कि आपके मन में जो आए वो करिए, तो आपको अच्छा लगेगा या आपको बुरा लगेगा? आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। आपको कोई भी काम करने या सोचने से पहले, मतलब कोई भी काम करने से पहले आपको फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमें कोई अपनी मर्जी से कोई भी हम काम करते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है कि भाई हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमने बिना कुछ सोचे समझे हमें वहां पे क्या है वो काम हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सेम इंग्लिश का भी आज एक ऐसा ही टॉपिक है, जो टॉपिक आपकी मर्जी से चलेगा, आपकी सिचुएशन से चलेगा। इस टॉपिक में रूल्स का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो टॉपिक है ये आपकी समझ के अकॉर्डिंग चलेगा। आप जैसे चाहें वैसे इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि हर एक लड़की के पास मोबाइल फोन है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन। आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, या आप ये भी कह सकते हैं ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन। अब मैंने आपसे नॉर्मल एक हिंदी का सेंटेंस था जिसकी ट्रांसलेशन आपने 3 तरीकों से करी, और ये तीनों के तीनों वेज आपके क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और ये पहली बार ऐसा इंग्लिश में हो रहा है कि आप एक हिंदी के ट्रांसलेशन को आप अगर 3 ट्रांसलेशन में करेंगे, 3 इंग्लिश की ट्रांसलेशन अगर आप उसकी करते हैं तो वो तीनों की तीनों ट्रांसलेशंस क्या है आपकी ठीक है, उनसे मीनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उन तीनों ट्रांसलेशन का मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही क्या है आपका सेम होगा। तो जब तीनों ट्रांसलेशन का मीनिंग सेम होगा तो फिर डिफरेंस क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि मैम हम कहाँ पे कौन सा यूज करें? क्योंकि अभी तो आपने कहा कि जो तीनों की तीनों ट्रांसलेशंस है वो क्या होंगी आपकी सेम होगी। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ईच एंड एवरी। यूजुअली जब मैं आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ तो मैं आपको किस लिए पढ़ाती हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से बताती हूँ। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा खास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में दोनों वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ईच का मतलब भी हर एक होता है और एवरी का मतलब भी हर एक होता है। तभी जब मैंने ये तीनों सेंटेंसेस बनाए तो तीनों के तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल क्या थे आपके सही थे, क्योंकि तीनों का हिंदी मतलब तो क्या है बिल्कुल सेम है, लेकिन स्टिल इनके बीच में 2 डिफरेंसेस हैं। और ये 2 डिफरेंसेस जो होंगे वो आप डिसाइड करेंगे कि आप किस सिचुएशन में क्या बात कर रहे हैं। स्पीकिंग स्किल्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स में ट्रांसलेशन आपकी सेम रहेगी, सिर्फ सिचुएशन में आएगी, और जो सिचुएशन है वो कौन डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करेंगे। तो लेट्स सी ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। अब मैंने आपसे कहा दोनों की ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही, दोनों की ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम है हिंदी, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम। अच्छा, मान लीजिए एक क्लासरूम में 2 लड़की है और मैं आपसे ये कहूं कि दोनों के पास मोबाइल फोन है, तो आप ये बोल सकते हैं ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं उस एक रूम के अंदर 2 की जगह 20 लड़की हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन? बिल्कुल कह सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आप वहां पे ईच का यूज कर सकते हैं। अब जरा मुझे ये बताइए, पहले में 2 गर्ल्स थी आपकी एक रूम के अंदर, तो आपने बोला ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, जो कि बिल्कुल ठीक है। दूसरी सिचुएशन के अंदर आपकी 20 लड़कियां थी, 20 गर्ल्स थी आपकी, उस टाइम पे भी आपने क्या कहा, ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आप जो सेकेंड सिचुएशन है उसमें आप ईच की जगह एवरी भी यूज करते तो भी वो सेंटेंस ठीक होता, एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन इन द सिचुएशन ऑफ व्हाट, सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सिचुएशन में जिसमें सिर्फ 2 लड़की है, वहां पे आप एवरी का यूज नहीं कर सकते। अब ध्यान से समझना, पहला डिफरेंस बहुत ही सिंपल डिफरेंस है, 2 या 2 से ज्यादा के लिए आप ईच यूज करेंगे, 3 या 3 से ज्यादा के लिए आप क्या यूज करेंगे, एवरी यूज करेंगे,
ठीक है। अगर वहां पे 2 लड़कियां थी तो आप एवरी यूज नहीं कर सकते थे, आप एवरी 3 या 3 से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हैं, 2 के लिए आप एवरी यूज नहीं कर सकते। तो अब सेकेंड सिचुएशन में जब मैंने आपसे कहा, फर्स्ट सिचुएशन में तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं वहां पे तो एवरी किसी भी हालत में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन की बात कर रही हूं उस सिचुएशन में सिर्फ 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अगर 2 लड़कियों की सिचुएशन में आप बोल रहे हैं ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वहां पे 20 लड़कियां हैं तो आप ईच भी बोल सकते हो, आप एवरी भी बोल सकते हो। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आती है कि मैम अगर सेकेंड सिचुएशन में हम ईच और एवरी दोनों ही बोल सकते हैं तो फिर भी दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस आता है आपका श्योरिटी का। जैसे ईच में आप ईच का यूज तब करते हैं जब आप किसी चीज को लेके नोन होते हैं, आपको उस चीज के बारे में पता है। अगर मैं आपसे ये कहूं ईच गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, दैट मीन्स मेरा एक ग्रुप है जिसमें हर एक लड़की के पास क्या है, मोबाइल फोन है, मुझे पता है। दैट मीन्स व्हाट योर एक्यूरेट डेटा, कि जब आपको कोई चीज पता है, एग्जैक्टली पता है, आप जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप में सब लोगों के बारे में इंडिविजुअल बात कर रहे हैं जिसकी आपको श्योरिटी 100% है कि भाई अगर 20 लड़कियां हैं तो 20 की 20 लड़कियों के पास आपका क्या है, मोबाइल फोन है, ये आपको श्योरिटी है, आपके लिए वो नोन है, ये आपके पास जो डेटा है वो कैसा है, एक्यूरेट है, तो आप वहां पे ईच का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, तो हिंदी में तो इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम है कि हर एक लड़की के पास मोबाइल फोन है, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आती है वो आती है श्योरिटी की। अगर मैं ये बोल रही हूँ एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन, तो यहाँ पे मैं किसी भी ग्रुप की बात कर रही हूँ, कोई स्पेसिफिक नोन नहीं है। एवरी गर्ल का मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है पूरी दुनिया में लड़कियों का, तो पूरी दुनिया के लड़कियों के बारे में तो मैं श्योर नहीं हो सकती ना, मैं तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप के लड़कियों के बारे में श्योर हो सकती हूँ, तो पूरे उसके बारे में श्योरिटी नहीं ले सकती। तो जब पूरे उसके बारे में श्योरिटी नहीं ले सकती तो वहां पे मैं एवरी का यूज करूंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसी 1-2 निकले जिनके पास क्या हो, मोबाइल फोन ना हो। तो दैट मीन्स जब आप जनरल में बात करते हैं जिसमें आपको डेटा की श्योरिटी नहीं है और आप उस चीज को लेकर नोन नहीं है, एग्जैक्ट आपके नोन में नहीं है वो चीज, जो डेटा है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, एवरी यूज करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, पहला डिफरेंस 2 से ज्यादा में प्रत्येक और दूसरा 3 से ज्यादा में प्रत्येक। 2 से ज्यादा के लिए आप ईच यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा के लिए आप एवरी यूज कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस दोनों में क्या है, ये जो है एक्यूरेट डेटा बताता है आपका। अगर आपको नोन है कोई चीज, आपको पता है, तो आप उसका यूज करेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप किसका यूज करेंगे, फ्लक्चुएटिंग डेटा का, एवरी का यूज करेंगे फ्लक्चुएटिंग डेटा के केस में। इसमें जो आपका रूल लगता है विच इज ईच प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब इन द केस ऑफ एडजेक्टिव, ईच प्लस सिंगुलर नाउन इन द केस ऑफ प्रोनाउन, ईच ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। यहां पे आप करेंगे इट टॉक्स अबाउट होल, ये आपका एज अ होल बात करता है। एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, नेवर यूज वर्ब नॉट प्रोनाउन। अब ध्यान से समझना, जितनी बार भी चाहे एवरी हो चाहे ईच हो, इनके साथ जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर ही होगी। ईच गर्ल मतलब हर एक लड़की के इंडिविजुअल के बारे में मैं बता रही हूँ, तो वहां पे जब हर एक की इंडिविजुअलिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो उस टाइम पे जो मैं वर्ब यूज करूंगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर। सेम एवरी, एवरी के साथ भी आप एज अ होल बता रहे हैं, होल को एक प्रेजेंट कर रहे हैं, एज अ कलेक्टिव प्रेजेंट कर रहे हैं आप। तो जब एज अ कलेक्टिव, एज अ कॉमन नाउन आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साथ भी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर। इवन अगर आपका केस जो है, किसी केस के अंदर आपकी अगर प्रेपोजिशन है और जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन सिर्फ आपकी ईच के साथ यूज हो सकती है, एवरी के साथ प्रेपोजिशन यूज नहीं हो सकती। आप एवरी ऑफ कभी नहीं बोलेंगे। अगर आपको ईच ऑफ बोलना है तो आप ईच ऑफ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि ईच ऑफ के बाद जो आप नाउन यूज करेंगे वो नाउन आपका प्लूरल होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हर एक लड़की के पास मोबाइल फोन है और उसमें मुझे ईच ऑफ का यूज करना है,
तो मैं ये बोलूंगी ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ मोबाइल फोन। वर्ब आपकी तब भी सिंगुलर ही यूज होगी, लेकिन सिर्फ नाउन में एक डिफरेंस आएगा कि जो नाउन होगा वो क्या होगा, आपका प्लूरल होगा। आज आगे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ इसके, और कौन कौन सी सिचुएशंस यहाँ पे आ सकती हैं। लेट्स सी, ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक। ईच स्टूडेंट हैज अ नोटबुक, तो ये बिल्कुल सही है। ईच स्टूडेंट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ही नाउन, सिंगुलर ही वर्ब, और नोटबुक। नेक्स्ट, ईच बॉयज हैव डन वेल। अब क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। पहली बार ईच के साथ सिंगुलर ही आपकी क्या आएगी, नाउन आएगा, और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो ये गलत है। अगर ये प्लूरल है तो मुझे यहाँ पे ऑफ यूज करना चाहिए था। तो दो तरीकों से आप इसको ठीक कर सकते हैं। पहला आप क्या करेक्शन कर सकते हैं, ईच बॉय हैज डन वेल, और दूसरा अगर आपको बॉयज के अकॉर्डिंग बोलना है तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन वेल। वर्ब दोनों में क्या होगी आपकी, सिंगुलर। दूसरी चीज, जब हम टाइम इंटरवल की बात करते हैं तो उस टाइम पे भी हम ईच का यूज नहीं करते। जब भी हम किसी भी टाइम इंटरवल की बात करेंगे तो हम एवरी का यूज करेंगे। लेट्स सी विद एग्जांपल, आई विजिट माय नेटिव each/every month. It's every month. You should take this medicine each/every 4 hour. तो क्या बोलेंगे, एवरी। जब भी आप किसी भी टाइम इंटरवल की बात करेंगे आप क्या बोलेंगे, एवरी बोलेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपसे कहा था, ये दोनों सेंटेंसेस तो आपको समझ में आ गए थे। ईच और एवरी का कैसे यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ का कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब सबका सेम ही है। लास्ट मैंने आपसे ये भी कहा है कि ईच एंड एवरी का भी आप इकट्ठे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ईच और एवरी दोनों का इकट्ठे यूज कर सकते हैं तो ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए जैसे कि एज अ टीचर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैंने आगे श्योरिटी दे दी कि भाई मेरे जितने भी बच्चे हैं सबने काम कर लिया, लेकिन मुझे ये जरूर डाउट रहता है कि एक तुक्का तो ऐसा निकलेगा जिसने काम नहीं किया होगा। मतलब आप 99% लेके उस चीज को श्योर है, लेकिन 1% ऐसा है जिसमें आप श्योरिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो उस टाइम पे आप ईच एंड एवरी दोनों का ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी गर्ल हैज अ मोबाइल फोन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको क्लियर हुआ है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। लेट्स सी।